पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने रोज़, कॉलम्स, टेबल्स को इंसर्ट किया, डिलीट किया। ये सारी जानकारी हमने पिछले सेशन में ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है ऑप्टिमाइज साइज़, यानी कि आपको टेबल में जो भी पार्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के पश्चात ही कार्य होगा। रो है, कॉलम है या पूरा टेबल है। तो मैंने अभी पूरा टेबल ले लिया है और आप देखिए नीचे की तरफ एक उसका कॉपी भी पड़ा है। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ ड्रॉप डाउन बॉक्स पे कॉर्नर पे ऑप्टिमाइज साइज़ के, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मिनिमाइज रो हाइट है और मिनिमाइज कॉलम विड्थ है, ऑप्टिमल रो हाइट है और ऑप्टिमल कॉलम विड्थ है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। मेरे पास यहाँ मिनिमाइज रो हाइट और मिनिमाइज कॉलम विड्थ का अर्थ ये है कि जितना कम से कम हो सकता है उतना जगह वहाँ असाइन किया जाएगा, यानी कि जितनी जगह कंटेंट को चाहिए उतनी जगह दी जाएगी रो वाइज और कॉलम वाइज। अभी मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फालतू का जितना भी स्पेसिंग था वो सब हट गया है रोज़ में से, क्योंकि मैंने मिनिमाइज रोज़ हाइट को प्रयोग किया है। फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं और ऑप्टिमाइज साइज़ पे जाके यहाँ पे मैं मिनिमाइज कॉलम विड्थ कर देता हूँ। अब आप देखेंगे उतना ही कॉलम का साइज़ हो गया है जितना कंटेंट हमारे पास अवेलेबल था, फालतू सारा साइज़ हट गया है। इस तरह से आप ऑप्टिमल रो हाइट और ऑप्टिमल कॉलम विड्थ को प्रयोग कर सकते हैं। कंटेंट को देखते हुए ये भी रो और हाइट को सेटअप करेगा। फाइनली डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली है। मैं दूसरे टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लूँ। अगर आप चाहते हैं कि सारी रो एक साइज़ की हो जाए तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली पे क्लिक कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस का जो राइटर पार्ट है वो खुद ही इस टेबल में इस तरह की सेटिंग करेगा कि सभी रोज़ एक जैसी दिखाई देंगी, यानी कि सभी रोज़ का साइज़ लगभग सेम हो जाएगा। इस तरह से यदि मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली कर दूँ तो सभी कॉलम्स भी एक साइज़ के हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ऑप्टिमाइज साइज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास अलाइनमेंट है टॉप, सेंटर और बॉटम। मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट रूप में लाइन टॉप सेलेक्ट हो रखा है, लेकिन अगर मैं सेंटर वर्टिकली कर दूँ तो आप देखेंगे कि वर्टिकली सेंटर में असाइन हो गई हैं सारी आइटम्स, यानी कि जितना भी टेक्स्ट मेरे टेबल में लिखा हुआ है वो सारा का सारा सेंटर लाइन हो गया है। और मैं अगर लाइन बॉटम कर दूं तो अब अलाइन बॉटम यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि आप टॉप, सेंटर और अलाइन करते समय यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका टेबल का जो आइटम है वो टॉप साइड यानी कि ऊपर की तरफ सेंटर में आ जाएगा या बॉटम साइड पे आ जाएगा। मैं अभी इसे सेंटर में कर देता हूँ। आप लेफ़्ट, राइट और सेंटर के लिए यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लेफ़्ट में हूँ इस वक्त, सेंटर क्लिक कर देता हूँ, लाइन सेंटर हो जाएगा डेटा, और लाइन राइट कर दूँ तो राइट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे सेंटर कर देता हूँ तो अब देखें आपके पास जो डेटा है वो मेरा बिल्कुल सेंटराइज होकर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसकी अलाइनमेंट सेटअप कर सकते हैं टेबल की, जिससे कि आप अगर टॉप, सेंटर और बॉटम सेटअप करना चाहते हैं तो नीचे से, लेकिन लेफ्ट, सेंटर और राइट सेटअप करना चाहते हैं तो ऊपर वाली दी गई फॉर्मेटिंग बार से कर सकते हैं। इसके पश्चात जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास टेबल सेल बैकग्राउंड कलर का है। इसमें मैं आपको बता दूं जिस सेल में माउस रखें या सेलेक्ट करें वहाँ पे अप्लाई होगा। आप चाहें तो पूरे टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऑयल वाले सेगमेंट को क्लिक करता हूँ और यहाँ से राइट साइड पे ड्रॉप डाउन बॉक्स दिया हुआ है, इसे क्लिक कर लेता हूँ तो आपके पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब मैं किसी भी कलर पे क्लिक करूँगा तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर सेल पे। तो जो भी कलर आप अप्लाई करते हैं वो सेल पे अप्लाई हो जाता है, साथ ही यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई देना भी शुरू कर जाएगा टेबल सेल बैकग्राउंड के ऑप्शन पे। यानी कि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो अगली बार मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट ना करके सिर्फ इसी को क्लिक करना है, तो मेरा ये जो सेल है वो सिलेक्टेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा रो सेटअप करना है बैकग्राउंड कलर के साथ, तो मैं पूरा रो सेलेक्ट करूँगा ड्रॉप डाउन बॉक्स पे और यहाँ से जो भी कलर मैं चाहता हूँ उसे क्लिक कर दूंगा तो वो कलर वहाँ फिल हो जाएगा। अगर आप कोई भी कलर नहीं फिल करना चाहते तो आप उसको हटा भी सकते हैं। मैंने फिर से रो सेलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे नो फिल का ऑप्शन है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो बिल्कुल नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट सेटअप कलर रहेगा आपका उसमें वापस आपका कलर सेटअप हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का है तो यहाँ पे वाइट कलर सेटअप हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ से टेबल सेल बैकग्राउंड कलर से इन पूरे टेबल के बैकग्राउंड कलर्स को सेटअप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पूरे टेबल पे भी सेटअप कर सकते हैं। पूरे टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ से जो कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कलर चूज़ कर दें। मैं अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ और वापस नॉर्मल टेबल स्ट्रक्चर में वापस आ जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो टेबल के ऑटो फॉर्मेट स्टाइल से रिलेटेड है। आप टेबल पे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल एक फ्रेश टेबल लिया है सिंपल एग्जांपल के लिए।
और यहाँ आपके पास ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का ऑप्शन है नीचे टेबल टूल बार पे। मैं अगर इसे क्लिक करूँ यहाँ पे तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में मेरे पास कई तरह के स्टाइल्स हैं फॉर्मेट के अंतर्गत। यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑप्शन है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे स्टाइल हैं। अब जिन स्टाइल्स को क्लिक करते रहेंगे राइट हैंड साइड पे उसका एक प्रीव्यू आपको दिखाई देता रहेगा। ये देखें, आप चाहें तो इनमें से किसी नए सेटअप को ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड करना है और अपना फॉर्मेट सेटअप कर सकते हैं। पुराना अगर आपको डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नया ऐड करने के लिए केवल ऐड पे क्लिक करें, नाम रखें, ओके करें और आपका वो स्टाइल वहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं यहाँ से एक कलर सेट कर लेता हूँ पहले। नीचे की तरफ आप देखें तो फॉर्मेटिंग सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि आप चेक या अनचेक कर सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस को। जैसे आप नंबर फॉर्मेट को सेट नहीं करना चाहते या फ़ॉन्ट का सेटिंग हटाना चाहते हैं या अलाइनमेंट सेटअप नहीं करना चाहते तो वो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। फाइनली आप इसे ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे वो स्टाइल यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटो फॉर्मेट स्टाइल को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो बॉर्डर्स का है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा ये टेबल और यहाँ पे बॉर्डर अगर आप यहाँ क्लिक करें ड्रॉप डाउन बॉक्स पे तो अलग अलग तरह के बॉर्डर हैं। एक बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि पहले से बॉर्डर हो तो हटाने के लिए। इसके अलावा केवल लेफ्ट साइड में, केवल राइट साइड पे, दोनों साइड्स पे, तो अलग अलग कम्बिनेशन यहाँ पे बॉर्डर्स के बने हुए हैं। मैं यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन जो है उसे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे पूरे के पूरे टेबल पे एक पूरा बॉर्डर आ गया है। मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और फिर से बॉर्डर पे जाता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ हटाना चाहता हूँ तो सबसे पहले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा तो देखेंगे विदाउट बॉर्डर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा मेरा टेबल। लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा और ये वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन जो ऑल बॉर्डर का है, उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ आप जब आपके पास बॉर्डर अवेलेबल है तो उसको आप स्टाइल भी सेट कर सकते हैं बॉर्डर स्टाइल से। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के बॉर्डर स्टाइल्स हैं जो कि आपके पास डिफरेंट तरह की लाइन स्टाइल्स दे रहे हैं। मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था। फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और बॉर्डर स्टाइल से मैं कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे लाइन हटानी है यानी कि बॉर्डर हटाना है तो नन पे क्लिक कर दूंगा तो ये बॉर्डर वहाँ से हट भी जाएगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर के स्टाइल सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अपने टेबल पे बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया है तो उसके पश्चात आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास लास्ट यहाँ पे कमांड है बॉर्डर कलर। ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करते ही डिफरेंट तरह के कलर्स आपके पास आ जाएंगे। जैसा आप कलर चाहते हैं और जिस सिलेक्शन को आपने किया हुआ है, यानी कि टेबल में अगर आपने रो, कॉलम या पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर रखा है, उसके बेस पे वहाँ कलर चेंज हो जाएगा बॉर्डर का। तो यहाँ से मैं रेड कलर ले लेता हूँ तो आप देखेंगे मैंने सारा टेबल सेलेक्ट किया था तो पूरे टेबल की आउटलाइन या बाउंड्री जो है वो रेड कलर की हो गई है। तो इस तरह से टेबल में आप बॉर्डर की कलर की सेटिंग कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम डिफरेंट तरह के बॉर्डर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगले सेशन में बॉर्डर से बची हुई ऑप्शंस को देखेंगे जिसमें हम ये भी देखेंगे कि फार्मूला कैसे लगाया जा सकता है। धन्यवाद।